नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा चैनल जो है सिविल सर्विस विथ रूप सर, और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी संबंधित जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहे। और आज मैं आप लोगों से यूपी पीसीएस का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। तो मित्रों, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और उनको हमको समझना होता है कि हम तैयारी किस तरह से करें, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और तैयारी शुरुआत कहां से करें, तैयारी की शुरुआत कहां से करें। हमको यह भी समझना होगा कि क्या क्या कमियां रह जाती हैं कि हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में अभी आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पीसीएस का सिलेबस क्या है और हमको किन किन चीजों को आधार बनाकर तैयारी शुरू करनी चाहिए। मित्रों, जैसे कि हमको पहले से ज्ञात है या नए अभ्यर्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा, उनके लिए काफी ये वीडियो उपयोगी साबित हो सकता है। जैसे कि यूपी पीसीएस 2023 की नोटिफिकेशन आने वाली है और इस नोटिफिकेशन में संभावना ये भी है कि 125 एसडीएम की पोस्टें आए और एक सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो जोर शोर से आप लोग लग जाइए मित्रों और अपनी तैयारी को और गति दीजिए। और हाल ही में आ रही नई सूचना हो सकता है, संभवतः जो हमारा मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय है उसको लेके काफी विवाद चलते रहे हैं, तो हो सकता है कि वो हट जाए। लेकिन अभी हम सीधा चलते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या आता है, किस तरह से उसका प्रोसेस है, प्रणाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, यूपी पीसीएस में 3 स्टेज में परीक्षा होती है। पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा स्टेज है मुख्य परीक्षा और तीसरा है इंटरव्यू। तो जो प्रिलिमिनरी होता है, प्रारंभिक परीक्षा होता है, वो 2 भागों में उसकी परीक्षा होती है, जिसको पेपर 1, पेपर 2 कहते हैं। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड कहते हैं। जीएस फर्स्ट जो है वो 200 नंबर का होता है और जीएस सेकंड भी 200 नंबरों का होता है। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। अंतर प्रश्नों की संख्या में है। जैसे पेपर 1 में 150 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। जो ये 100 क्वेश्चन आते हैं, इसको दूसरे पेपर को सीसेट भी कहते हैं। जैसे, और ये जो पेपर 2 है ये क्वालिफाई नेचर का होता है। क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें 33% अंक लाने जरूरी है। 33% नंबर लाने जरूरी है, यानी कि 100 क्वेश्चन है और 200 नंबर का परीक्षा है। तो इसमें लगभग 33 प्रश्न यानी 66 नंबर, 200 में से 66 नंबर लाना जरूरी है, यानी तभी आपका पेपर 1 चाचा जाता है। इसमें जो समय सीमा होती है, दोनों पेपरों के लिए 120-20 मिनट मिलता है। एक ही दिन में परीक्षा होती है, पाली 1 और पाली 2, 2 पालियों में परीक्षा हो जाती है। ये जो सी सेट का पेपर है, इसमें कई पार्ट हैं, इन पार्ट्स पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट भी हैं, इसमें डिस्कशन करेंगे। तो मैं बताता चलूं कि ये टोटल जो नंबर है 400, लेकिन आपको जब मेंस के लिए कैसे क्वालिफाई कराया जाता है, उसके लिए पेपर 2 में 33% नंबर चाहिए। आप इसमें 200 में से 200 ले आएंगे और
इसमें मेरिट में नहीं आए तो भी बाहर। और यहां 33% से कम आया नंबर, 33% नंबर कम आने पर चाहे आप यहां 200 में से 200 ले आए तो भी आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं माने जाएंगे। वही मेरिट में डिसाइड होगा। इसको पास करना है और ये मेरिट के लिए, प्री पास करने में इस नंबर को ही आधार बनाया जाएगा। इस आधार में जो टॉप मेरिट में आएंगे उनको चयन किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप इसमें 200 में से 180 नंबर ले आते हैं और इसमें मेरिट में नहीं आते हैं तो भी आप बाहर होंगे। यानी दोनों का नेचर समझना होगा और उनके आधार पर चलना होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद देनी होती है मुख्य परीक्षा, मेंस। मुख्य परीक्षा में होते हैं 8 पेपर, इसमें 8 पेपर है और 8 पेपर समझ सकते हैं। सबसे पहला जो पेपर होता है सामान्य हिंदी, जो अंक होते हैं 150 नंबर होते हैं, 150 अंक। और ये जो सभी पेपर होते हैं 3-3 घंटे के होते हैं। ये परीक्षा लगभग 1 सप्ताह चलने वाली परीक्षा है। सामान्य हिंदी 150, निबंध भी 150 का होता है। उसके बाद 4 पेपर जो होते हैं सामान्य अध्ययन के होते हैं, जो टोटल जोड़ इसको जोड़े तो सामान्य अध्ययन 800 नंबर का होता है। और उसके बाद 2 पेपर वैकल्पिक, एक ही पेपर वैकल्पिक के 2 भाग में परीक्षा होती है, यानी इसका जो वजन होता है 400 होता है। तो कुल हम समझ लें तो ये टोटल जोड़कर इनका 1500 अंक हो जाते हैं यहां। और इन 1500 नंबरों के हिसाब से मुख्य परीक्षा की मेरिट बनती है। अब जब यहां से आप इसमें मेरिट में आते हैं तो इंटरव्यू कॉल आता है, जो तीसरा चरण है। तीसरे चरण में जो इंटरव्यू होता है लगभग 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में से आपको इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं। और जो फाइनल मेरिट में आते कुल यानी 1500 प्लस 100 नंबर बराबर 1600 नंबरों की यह परीक्षा है। और इसी आधार पर मेरिट डिसाइड होता है और अंतोगत्वा सीटों के सापेक्ष सफल अभ्यर्थियों को जारी कर दिया जाता है। तो ये रहा इसका एक प्रोसेस। इसके बाद हम बात चर्चा करेंगे अगली कड़ी में कि जो प्रीलिमिनरी का पेपर 1 और पेपर 2 है उनमें क्या क्या चीजें आती हैं और उनको किस तरह से उस पर पकड़ बनानी है। साथ ही हम बाद में इन पेपरों को भी पकड़ेंगे, एक एक पेपर को पकड़कर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको इसमें इस पर जीएस फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कराएंगे। बाद में आपको मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी को इसमें पकड़ेंगे, निबंध समझाएंगे, आपको समझाएंगे कि मुख्य परीक्षा में कैसे उत्तर लिखें, प्रीलिमिनरी की तैयारी का आधार क्या होना चाहिए। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। साथ ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहें। मैं रूप कुमार आप लोगों के साथ इसी तरह से बना रहूंगा।